हाउ मेनी triplets XYZ are possible if the system x square by a square plus y square by b square minus z square by c square is equal to 1, x square by a square plus y square by b square minus y square by b square plus z square by c square is equal to 1, x square by a square negative plus y square by b square plus z square by c square is equal to 1 is not inconsistent such that a b c जो है वो belongs to real number है. न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन. कितने एक्स वाई जेड के ट्रिपलेट पॉसिबल है अगर इस सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो कि इन तीनों इक्वेशन से बना है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसका एक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो. जिस सिस्टम के सॉल्यूशन होते हैं उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जिस सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं है. तो नॉट इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जिस सिस्टम के सॉल्यूशन है. नॉट इनकंसिस्टेंट बोलने का मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, मतलब इस सिस्टम का कोई न कोई सॉल्यूशन होना चाहिए. तो अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो उस केस में एक्स वाई जेड के कितने टोटल ट्रिपलेट्स हो सकते हैं? चीटिंग है ये. बाजू वाली क्लास से देख लिए हो? अरे कैसा बच्चा लोग है जी. बीच में क्लास लगाने का नुकसान हो गया तो देखो, अभी मैं गेसिंग से बना देता हूँ इस क्वेश्चन को. देखो, इंटेलिजेंट गेसिंग यूज करते हैं. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मान लो तो ये 1 हो जाएगा. वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर मान लो, ये भी 1 हो जाएगा. जेड स्क्वायर को सी स्क्वायर मान लो, ये भी 1 हो जाएगा. 1 + 1 - 1 1 के इक्वल हो जाएगा. अगर ये 1 है, -1 कैंसल, और ये 1 1 के इक्वल हो जाएगा. ये -1 ये +1 कैंसल, लेकिन ये 1 तो 1 के इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो जाए तो काम हो जाएगा. वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 हो जाए तो काम हो जाएगा. जेड स्क्वायर सी स्क्वायर 1 हो जाए तो काम हो जाएगा. इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है और जेड स्क्वायर सी स्क्वायर है. इसका मतलब एक्स जो है वो +- ए है और वाई +- बी है और जेड सी में +- सी है. तो एक्स को अरेंज करने का दो तरीका, +- ए. वाई को अरेंज करने का दो तरीका, +- बी. जेड को अरेंज करने का दो तरीका, +- सी. दो तरीके से ये, दो तरीके से वो, दो तरीके से वो. तो 2 × 2 × 2 8. बिना पेन उठाए बन गया. अब सॉल्यूशन भी बता देता हूं. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को x मान लिया जाए, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को y मान लिया जाए, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को z मान लिया जाए. तो उससे वो सिस्टम जो है वो x + y - z इज इक्वल टू 1. फिर x - y + z इज इक्वल टू 1. फिर -x + y + z इज इक्वल टू 1. अब एक काम करो, इसको सॉल्व करते हैं. इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं. y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x = 2. x = कितना? 1. अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं. x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2z = 2. z = कितना? 1. अब हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं. x कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, 2y = 2. तो y = कितना? 1. इसका मतलब x 1 है. तो हेंस एक्स स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आया, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर आया.
इससे x की वैल्यू प्लस माइनस a आया, y की वैल्यू प्लस माइनस b आया, z की वैल्यू प्लस माइनस c आया। तो अब x को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, y को दो तरीके से, z को दो तरीके से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8। ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना था।